हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किफिसिया। आज हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग का एक नया कॉन्सेप्ट विच इज सिंपल के मीन्स। सिंपल के मीन्स एक अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग टेक्निक है। इसमें एक आइटरेटिव प्रोसेस फॉलो होता है। ये क्लस्टरिंग का पार्टीशन बेस्ड मेथड है। सिंपल के मीन्स इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड पैरामीट्रिक। इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है वो हम एक्सप्लोर करेंगे आगे इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले सिंपल के मीन्स को सिंपल के मीन्स क्यों कहते हैं? के मीन्स को सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और ये समझने के लिए बहुत इजी होता है। इसे सिंपल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि के मीन्स में एक सिंपल आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस फॉलो होता है। ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई सिंपल के मीन्स इज कॉल्ड सिंपल इज बिकॉज इसमें हम नॉन ओवरलैपिंग या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लस्टर्स बनाते हैं। मतलब हर डेटा पॉइंट एक ही क्लस्टर को बिलोंग करता है। नाउ What is K in simple K means? Simple K means में K का मतलब होता है number of clusters जो algorithm aims to identify within the data set. अब we have why the term means is there in simple K means. Means उस method का नाम है जो कि use होता है to update cluster centroids in this K-means clustering process. अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। वेबसाइट पर आप देखोगे क्लस्टर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स। इसमें अगर आप देखोगे तो हम लाइन के थ्रू इन क्लस्टर्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि ये क्लस्टर्स लीनियरली सेपरेबल है, यानी कि इस पर हम सिंपल के मीन्स अप्लाई करके इन्हें क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑन द राइट हैंड साइड आप देखोगे कि हमने के मीन्स अप्लाई कर कर इनको 3 क्लस्टर्स में सेपरेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है या फिर पार्टीशन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि सिंपल के मीन्स एल्गोरिदम में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू चूज के। जैसा हमने अभी देखा, के मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर्स जिसमें एल्गोरिदम डेटा सेट को पार्टीशन करता है। स्टेप 2 में हम रैंडमली के डेटा पॉइंट्स को एज क्लस्टर सेंटर्स चूज कर लेते हैं। हम जनरली वो क्लस्टर सेंटर्स चूज करते हैं जो कि फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल हो। स्टेप 3 में हम डेटा पॉइंट्स और क्लस्टर सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी हैव मेनी डिस्टेंस मेट्रिक्स जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस। देन इन स्टेप 4 हम हर डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर असाइन कर देते हैं। आफ्टर दैट इन स्टेप 5 हम क्लस्टर्स के सेंटर्स को रिकम्प्यूट करते हैं। हम इन्हें रिकम्प्यूट कैसे करते हैं? बाय टेकिंग मीन ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स कंटेन्ड इन दैट क्लस्टर। इसके बाद स्टेप 6 हम यही सेम प्रोसेस फ्रॉम स्टेप 3 टू स्टेप 5 बार बार रिपीट करते हैं जब तक कोई भी एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट नहीं हो जाता। तो ये क्राइटेरिया क्या है कि सेंटर जो कि न्यूली फॉर्म्ड क्लस्टर का है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि सेम ही सेंटर बार बार आ रहा है, या फिर डेटा पॉइंट्स सेम ही क्लस्टर में प्रेजेंट हैं, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस रीच हो चुकी हैं। हम इसे आगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू बेटर समझेंगे। अब हम आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ के मीन्स। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज सिंप्लिसिटी। के मीन्स सिंपल होता है क्योंकि ये होता है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। मतलब जिन लोगों के पास लिमिटेड क्लस्टरिंग नॉलेज होती है उनके लिए भी के मीन्स इजीली एक्सेसिबल होता है। देन के मीन्स इज स्केलेबल, यानी कि हम इसमें बहुत सारा डेटा, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब ये आइडियल है फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अगला एडवांटेज है इंटरप्रेटेबिलिटी। के मीन्स क्लियर और डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स विद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज को प्रोड्यूस करता है, जिससे इंटरप्रेटेबिलिटी बढ़ जाती है।
के मीन्स वर्सटाइल होता है, यानी कि यह एप्लीकेबल है टू वेरियस डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल एंड मिक्स्ड। ये हम यूज कर सकते हैं आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। देन वी हैव कस्टमाइजेबिलिटी। हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स यानी कि के को एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डोमेन नॉलेज और टेक्निक्स लाइक एल्बो मेथड। नेक्स्ट वी हैव हाई डायमेंशनल डेटा। के मीन्स बहुत सारे फीचर्स वाले डेटा सेट्स को भी हैंडल कर लेता है, which makes it suitable for high dimensional data. Next, we have linear separability. के मीन्स अच्छा परफॉर्म करता है जब हमारे क्लस्टर्स लीनियरली सेपरेबल होते हैं, यानी कि उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन और हाइपर प्लेन इन द फीचर स्पेस। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ के मीन्स। तो के मीन्स का पहला डिसएडवांटेज है प्री डिफाइंड के। हमें के मीन्स एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले के को डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि एडवांस में ही हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है, जो कि ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो पाता। सेकेंड डिसएडवांटेज इज के मीन्स इज सेंसिटिव टू नॉइज एंड आउटलायर्स। मतलब के मीन्स नॉइज और आउटलायर्स को हैंडल नहीं कर पाता। इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास डेटा पॉइंट्स है 1 to 5, यानी कि 1 2 3 4 और 5, और एक और डेटा पॉइंट है जो कि है 100। आप क्लियरली देख सकते हो कि 100 यहाँ पर एक आउटलायर है। तो की मीन्स 1 to 5 वाले डेटा पॉइंट्स को तो हैंडल कर पाएगा, लेकिन जब 100 वाला डेटा पॉइंट आएगा तो वो सेंसिटिव हो जाएगा, उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। के मीन्स इज नॉट सुटेबल टू आइडेंटिफाई क्लस्टर्स विद नॉन कॉन्वेक्स शेप्स। के मीन्स एज्यूम करता है कि जो हमारा क्लस्टर है वो स्फेरिकल है और ऑफ सिमिलर साइज है। के मीन्स सेंसिटिव है टू द इनिशियल प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रॉइड्स। Another disadvantage is that converges to local optima. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन मिले। नेक्स्ट वी हैव के मीन्स इज नॉट सुटेबल फॉर नॉन लीनियर डेटा, क्योंकि ये एज्यूम करता है कि जो डेटा है वो लीनियर सेपरेबल है। के मीन्स न्यूमेरिकल डेटा के लिए डिजाइंड है, तो बिना केयरफुल प्री प्रोसेसिंग के ये कैटेगोरिकल डेटा के साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। Now let's move on to applications of K-means. K-means के बहुत सारे applications हैं in various fields. उनमें से कुछ हैं market segmentation. K-means marketers की help करता है to make targeted advertising campaigns. It helps in identifying similar documents in natural language processing. K-means का application data analysis और pattern recognition में भी है। अब हम देखते हैं कुछ commonly asked questions on K-means. K-means clustering algorithm क्यों यूज किया जाता है? K-means एक clustering unsupervised learning algorithm है। इसका यूज किया जाता है टू पार्टीशन अ डेटा सेट इनटू प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स, जिसे हम के कहते हैं। के मीन्स का गोल होता है कि हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स को साथ में ग्रुप कर सकें, जिसके थ्रू हम अंडरलाइंग पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स इन द डेटा को डिस्कवर कर पाएं। फर्दर आप इस टाइप के क्वेश्चन में के मीन्स के एग्जाम्पल्स या कॉमन एप्लीकेशंस बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या के की वैल्यू पहले ही डिफाइन करना जरूरी होता है? यस, के की वैल्यू पहले ही डिफाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि के मीन्स एक पार्टीशन बेस्ड एल्गोरिदम है और हमें पहले ही पता होना चाहिए कि कितने क्लस्टर्स में उसे डिवाइड करना है। बिना प्रायर नॉलेज के ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के को डिटरमाइन करना चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम के की वैल्यू इन सिंपल के मीन्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो द फर्स्ट इज एल्बो मेथड।
एल्बो मेथड में हम एक प्लॉट बनाते हैं ऑफ SSE यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर अगेंस्ट K, दैट इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, और फिर एक एल्बो पॉइंट को ढूंढते हैं। एल्बो पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमारे SSE का रेट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम SSE यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर को मिनिमाइज करें। उसे मिनिमाइज करने से क्या होता है कि हमारे क्लस्टर्स कॉम्पैक्ट होते हैं, वेल सेपरेटेड होते हैं और एक्यूरेटली हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर SSE ज्यादा होता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी क्लस्टरिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है। Another way to determine the value of K is silhouette coefficient. इसमें हम डिफरेंट K वैल्यूज के लिए सिलुएट स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं और वो वाला स्कोर सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका हाईएस्ट एवरेज होता है। इसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला, यू कैन लुक एट द फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन। अनदर वे कुड बी टू यूज डोमेन नॉलेज, मतलब हमारी प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा को यूज करना टू सिलेक्ट अ सुटेबल वैल्यू फॉर K। अगला क्वेश्चन, K मीन्स को पार्टीशन बेस्ड क्यों कहा जाता है? K मीन्स एक पार्टीशन बेस्ड एल्गोरिदम इसलिए है क्योंकि इसमें हम डेटा सेट को K प्रीडिफाइंड डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स में पार्टीशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसे हम कैसे करते हैं? बाय असाइनिंग each data point to the nearest centroid. K means ऐसे पार्टीशन करता है डेटा को such that हर डेटा पॉइंट एक क्लस्टर को बिलोंग करे जिसका नियरेस्ट मीन हो। सेम क्लस्टर को बिलोंग करने वाले डेटा पॉइंट्स की डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा हो और डिफरेंट क्लस्टर्स को बिलोंग करने वाले डेटा पॉइंट्स की डिसिमिलैरिटी की डिग्री ज्यादा हो। नाउ K मीन्स एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदमिक अप्रोच क्यों है? तो सबसे पहले नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि हर बारी रन करने पर या हर बारी एग्जीक्यूट करने पर सेम रिजल्ट नहीं आता। K मीन्स एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम इसलिए है क्योंकि इसमें हम रैंडमली क्लस्टर सेंट्रॉइड्स को इनिशियलाइज करते हैं। K मीन्स आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन पर रिलाई करता है, मतलब ये आइटरेटिवली सेंट्रॉइड की वैल्यू को अपडेट करता है बेस्ड ऑन नियर बाय डेटा पॉइंट्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक डेटा सेट है विद 2 क्लस्टर्स। एक क्लस्टर होगा अराउंड 0.3 और दूसरा अराउंड 0.8। अगर हम इस डेटा सेट पे K मीन्स मल्टीपल टाइम्स रन करेंगे तो हर रन पर ऐसा हो सकता है कि हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। मे बी एक रन पे क्लस्टर्स करेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएं, यानी कि 3 और 8, और ऐसा हो सकता है कि दूसरे ही रन में वो मर्ज हो जाएं। ये वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि K मीन्स में रैंडमली इनिशियलाइजेशन ऑफ सेंट्रॉइड्स होता है, which makes K मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, K मीन्स पैरामीट्रिक क्यों है? तो सबसे पहले पैरामीट्रिक क्या होता है? पैरामीट्रिक मतलब वो जिनके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। K मीन्स पैरामीट्रिक इसलिए है क्योंकि इसके पास फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि K यानी कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। ये पैरामीटर्स एजम्पशंस करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। ये पर्टिकुलरली हो सकता है कि हमारे क्लस्टर्स स्फेरिकल और ऑफ सिमिलर साइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, K मीन्स में जनरली कौन से डिस्टेंस फॉर्मूलाज या फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलैरिटी। सबसे कॉमन होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर करता है द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
Then we have Manhattan distance. Manhattan distance absolute difference between coordinates of 2 points का सम होता है. इसका फॉर्मूला भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ऑल्सो हम डिस्टेंस निकालने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज कर सकते हैं. पर मेजर टू फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला और मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला. इसको हम यूज करेंगे इन न्यूमेरिकल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, के मीन्स अप्लाई करने के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं? के मीन सूटेबल होता है जब हम यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज कर सकते हैं टू मेजर द डेटा. के मीन्स एज्यूम करता है कि हमारी क्लस्टर्स स्फेरिकल हैं और ऑफ सिमिलर साइजेस हैं और उनकी वेरिएंसेस सिमिलर हैं. के मीन्स एज्यूम करता है कि हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स यानी कि के प्री डिफाइंड है, दैट इज एडवांस में ही डिफाइन किया गया है. ये लीनियर सेपरेबल डेटा पर वर्क करता है, यानी कि वो डेटा जिन्हें हम लाइंस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. के मीन्स लो नॉइज और आउटलायर्स वाले डेटा पर वर्क करता है. के मीन्स प्राइमरीली न्यूमेरिकल डेटा के लिए सूटेड है. हम ये एज्यूम करते हैं कि जो के मीन्स के क्लस्टर्स हैं वो नॉन ओवरलैपिंग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक डेटा पॉइंट एक ही क्लस्टर में लाई करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, के मीन्स की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टिपिकली के मीन्स की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल होती है. इसमें ईच आइटरेशन में मेनली 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप that is to assign points to clusters. इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ NKD और दूसरा स्टेप होता है टू अपडेट द क्लस्टर सेंट्रॉइड्स. इसकी भी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ NKD. तो इन दोनों ही स्टेप्स को मिलाकर हमारी ओवरऑल रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ NKDI, जहाँ पर N is for the number of data points, K is for the number of clusters, D is for the number of dimensions in the data, and I is for the number of iterations until convergence. Now the next question, क्या K means noise और outliers को handle कर सकता है? So the answer is K means is sensitive to noise and outliers. मतलब वो noise और outliers को handle नहीं कर पाता, क्योंकि के मीन्स का एम होता है टू मिनिमाइज द क्लस्टर वेरिएंस, और अगर आउटलायर्स प्रेजेंट होंगे तो हमारी वेरिएंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी. आउटलायर्स हमारे क्लस्टर सेंट्रॉइड्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं एंड दिस कैन लीड टू सब ऑप्टिमल क्लस्टर असाइनमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, के मीन्स डिफरेंट शेप्स के डेटा को कैसे हैंडल करता है? हमने जैसा कि पहले पढ़ा कि के मीन्स में एज्यूम किया जाता है कि हमारे क्लस्टर्स सिमिलर साइज और शेप के हैं, प्रेफरेबली स्फेरिकल. हाउएवर के मीन्स डिफरेंट शेप्स और डेंसिटीज ऑफ डेटा को हैंडल नहीं कर पाता. वो उनमें स्ट्रगल करता है टू कैप्चर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एक्यूरेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, के मीन्स किस टाइप के डेटा के लिए ज्यादा सूटेबल है, कैटेगोरिकल या फिर कॉन्टिन्यूअस? के मीन्स प्राइमरीली कंटिन्यूअस यानी कि न्यूमेरिकल डेटा पर यूज किया जाता है, ऑल्दो ये कैटेगोरिकल डेटा पर भी अप्लाई हो सकता है, बट आफ्टर कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इनटू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस. अगला क्वेश्चन, लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए कौन सा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम सूटेबल है? लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग सूटेबल है बिकॉज के मीन्स क्लस्टरिंग में ये एज्यूम किया जाता है कि लीनियर सेपरेबिलिटी है और यूक्लिडियन डिस्टेंस मेट्रिक का यूज किया जाता है, हाई एफिशिएंसी और इंटरप्रेटेबिलिटी भी होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या के मीन्स लार्ज डेटा सेट्स के लिए सूटेबल है? के मीन्स लार्ज डेटा सेट्स के लिए सूटेबल हो सकता है
पर इसकी स्केलेबिलिटी लिमिटेड होती है बाय द कंप्यूटेशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड सेंट्रॉइड्स। इसलिए हम ज्यादा लार्ज डेटा सेट्स के लिए मोर स्केलेबल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स लाइक mini batch k-means और k-means with approximate nearest neighbor methods को यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, के मोड्स क्या होता है? के मोड्स के मीन्स क्लस्टरिंग का एक वेरिएशन होता है। ये स्पेसिफिकली कैटेगोरिकल डेटा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हम क्लस्टर सेंट्रॉइड्स को कंप्यूट करने के लिए मीन्स की जगह मोड्स का यूज करते हैं। मोड्स मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज। अगला क्वेश्चन, के मिडॉइड्स क्या होता है? के मिडॉइड्स भी एक के मीन्स क्लस्टरिंग की वेरिएशन है। इसमें जो सेंट्रॉइड ऑफ क्लस्टर होता है वो वन ऑफ द एक्चुअल डेटा पॉइंट्स यानी कि मिडॉइड्स से ही रिप्रेजेंट होता है rather than the मीन। ये के मिडॉइड्स को मोर रोबस्ट बनाता है टू आउटलायर्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल के मीन्स। के मिडॉइड्स प्रेफर्ड होता है जब हम ऐसे डेटा सेट्स के साथ डील कर रहे हैं जिनमें आउटलायर्स होते हैं या फिर जिनमें मीन एक रिप्रेजेंटेटिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज के मीन्स प्रेफर्ड ओवर हायरार्किकल क्लस्टरिंग? के मीन्स हायरार्किकल क्लस्टरिंग के ओवर प्रेफर तब किया जाता है जब हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स यानी कि के प्री डिफाइंड होता है या फिर जब स्केलेबिलिटी की जरूरत होती है, पर्टिकुलरली एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स, क्योंकि के मीन्स कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव होता है। के मीन्स तब प्रेफर्ड होता है जब हमें फ्लैट स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हमें पता है कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैट नहीं होता। ऑल्सो जब हमें क्लियर नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग रिजल्ट्स की जरूरत होती है तब के मीन्स प्रेफर होता है। क्लियर रिजल्ट्स हमारी इंटरप्रेटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के मीन्स डीबी स्कैन के ओवर कब प्रेफर किया जाता है? के मीन्स डीबी स्कैन के ओवर तब प्रेफर किया जाता है जब हमारे पास प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स या के होता है, जब एफिशिएंसी यानी कि स्केलेबिलिटी फॉर लार्ज डेटा सेट्स क्रूशियल होती है क्योंकि के मीन्स कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव होता है, जब हमारे पास स्फेरिकल क्लस्टर्स ऑफ सिमिलर साइजेस होते हैं तब के मीन्स प्रेफर होता है, या फिर जब हमारे क्लस्टर्स लीनियरली सेपरेबल होते हैं और जिनमें यूक्लिडियन डिस्टेंस मीनिंगफुल होता है। इन सभी केसेस में के मीन्स इज प्रेफर्ड ओवर डीबी स्कैन। तो अब टाइम है हमारे दिमाग चलाओ सेगमेंट का। So the first question, which statement about k-means clustering is true? Next question, which of the following is a drawback of k-means clustering? Next question, what is the main objective of k-means clustering? Now, in conclusion, पार्टीशन बेस्ड सिंपल के मीन्स क्लस्टरिंग एक पावरफुल टूल है इन द रियल्म ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग। हम के मीन्स के प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन समझकर क्लस्टरिंग टास्क्स को इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।